हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि हमारे हीरो बेन टेनिसन को किस चीज की एलर्जी है जिसकी वजह से उसने साफ साफ लड़ाई करने से ही मना कर दिया। जैसे इस हाथी जैसे दिखने वाले ट्रॉम्बी पिलर को एक चूहे से डर लगता है। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं एपिसोड शुरू करूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, इसीलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। आई होप सो सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है जो ट्रॉम्बिक्यूलर से लड़ रहा होता है। बेन बोलता है कि दोबारा से नल वॉइड में चल जाओ ट्रॉम्बिक्यूलर, जिस पर ट्रॉम्बिक्यूलर कहता है कि तेरे बाप का राज है और बेन को अपनी सूंड से एक जोरदार हिट करता है जिससे बेन दूर जा गिरता है। रुक प्लम्बर की टीम के साथ ट्रॉम्बिक्यूलर पर हमला कर रहा था। यहाँ पे ट्रॉम्बिक्यूलर एक जबरदस्त हिट उन्हें करता है जिससे वो उड़ जाते हैं। बेन वापस से ट्रॉम्बिक्यूलर से लड़ने आता है लेकिन ट्रॉम्बिक्यूलर उसे दीवार में दे मारता है। रुक बैकअप के लिए प्लम्बर हेडक्वार्टर पर कॉल करता है, पर प्लम्बर हेडक्वार्टर पर ब्लू किस तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इसीलिए उनका कनेक्शन कट जाता है और उसकी जगह पर स्मूदी का ऐड आने लगता है, जिसे देखकर ब्लू की जो ड्रीवा के मन में आता है लालच और वो डिसाइड करता है कि वो आज रात स्मूदी पीने जाएंगे। और वो लोग बिना किसी को इन्फॉर्म करे निकल भी जाते हैं। पर जैसा कि वो कभी हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकले होते, इसीलिए वो रास्ता भटक जाते हैं। ब्लू किच गूगल मैप की मदद से सैटेलाइट के थ्रू अपने प्लम्बर बैच को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रॉम्बिक्यूलर को दिखाया जाता है जो अपनी सूंड को ऊपर की तरफ उठाकर कुछ स्मेल करता और बोलता है वो ताकतवर चीज आस ही पास है। तभी बेन और रुक भी वहाँ पर पहुंचते हैं। बेन भागते हुए रुक से पूछता कि बताओ बैकअप कब तक आएगा, जिस पर रुक कहता अजी मेरा कद्दू, अभी तक तो मैं प्लम्बर हेडक्वार्टर पर कांटेक्ट ही नहीं कर पाया और मेरे मैप में तो 23 आउटलेट सिर्फ मिस्टर स्मूदी के शो हो रहे हैं जो वेलवुड में है। जिस पर बेन बोलता है मुझे तो सिर्फ 22 आउटलेट के बारे में पता था, 23वां कब खुल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्रॉम्बिक्यूलर को हराने के बाद वहाँ जरूर जाऊंगा। और बेन अपने आप को ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ट्रॉम्बिक्यूलर पे टूट पड़ता है, लेकिन ट्रॉम्बिक्यूलर यहाँ पर बेन की कह कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फिर से हमें ड्रीवा को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आया था, और वो ब्लू किच के आगे कर देता है, जिससे ब्लू किच और ड्रीवा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सिटी पार्क में पहुंच जाता है। घास देखकर ड्रीवा को लगती है सूसू और ड्रीवा सूसू करने के लिए जब झाड़ियों में जाता है तो ब्लू किच भी उसका साथ देने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो दोनों झाड़ी से बाहर आते हैं तो उनकी आंखों के सामने ही गिलहरी उनका वाहन चुरा ले जाती है। ब्लू किच कहता है आज का दिन और कितना बुरा हो सकता है। जिसके बाद वो लोग रोड पे निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से ट्रॉम्बिक्यूलर दौड़ता हुआ आता है और ब्लू की जो ड्रीवा के सामने से निकल जाता है, जिसके पीछे बेन और रुक भी होता है। यहाँ पर बेन ब्लू की जो ड्रीवा को देखकर रुक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्लू किच बोलता है कि हम लोग रास्ता खो गए। तभी वहाँ पर रुक आता और बोलता है बेन इन सब चीजों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ट्रॉम्बिक्यूलर भाग रहा है। बेन बोलता है कि तुम दोनों कुछ देर के लिए यहीं रुको, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। और बेन और रुक वहाँ से निकल जाते हैं। ब्लू किच बोलता है कि चलो देख के आते हैं, कहीं उस साइड तो स्मूदी आउटलेट नहीं है, अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। और दोनों वहाँ से भी निकल जाता है, लेकिन रास्ता भटक कर वो लोग एक बिल्ली के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर ब्लू किच को आता है एक जबरदस्त आइडिया और ब्लू किच ड्रीवा के साथ बिल्ली पे बैठ जाता है और बिल्ली ब्लू किच और ड्रीवा को बंदरगाह पर छोड़ दे। जिसके बाद हमें ट्रॉम्बिक्यूलर को दिखाया जाता है जो अपनी चूहों की सेना बेन और रुक पे छोड़ देता है। यहाँ पर बेन लड़ते हुए बोलता है ट्रॉम्बिक्यूलर जब तुमने सबसे शक्तिशाली होने की बात की थी तभी मैं समझ गया था कि तुम प्लूटोनियम की बात कर रहे हो और तुम मेरे होते उस प्लूटोनियम तक नहीं पहुंच सकते। और बेन यहाँ पर बेबी बनकर प्लूटोनियम वाले शिप को ही उठा लेता है। यहाँ पर ट्रॉम्बिक्यूलर बोलता है तुम में अक्ल वकल है कि नहीं, मैं यहाँ पर प्लूटोनियम के नहीं बल्कि इस पीनट के लिए आया था जो मुझे बेहिसाब पावर दे सकते हैं। इस पर बेन बोलता है कि इतनी सारी तबाही तुमने सिर्फ मूंगफलियों के लिए की। और ट्रॉम्बिक्यूलर उन मूंगफलियों को खा लेता है जिससे उसका साइज भी बेन की जितना हो जाता है। यहाँ पर वो उछल कर बेबी को एक लात मारता है। बेन उसके हमलों को डॉज करके एक धर कर लात ट्रॉम्बिक्यूलर को मारता है जिससे ट्रॉम्बिक्यूलर छितर जाता है और ट्रॉम्बिक्यूलर फिर से मूंगफलियां खाने जाता है। यहाँ पर रुक बोलता है बेन उसे मूंगफलियां खाने से रोको, उस शिपमेंट को तबाह कर दो जिसमें मूंगफलियां। यहाँ पर बेन बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे मूंगफलियों से एलर्जी है। मैं ट्रॉम्बिक्यूलर को देखता हूँ और तुम मूंगफलियों को देख लो। इसके बाद बेन फिर से लड़ने जाता है, पर ट्रॉम्बिक्यूलर यहाँ पर बेन का फेस पकड़ लेता है। बेन खुद को बचाने के लिए कूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद हमें ब्लू की जो ड्रीवा को दिखाया जाता है और ब्लू की जो ड्रीवा के पीछे भी वही रोबोट चूहे लगे होते हैं। यहाँ पर ब्लू की जो ड्रीवा रस्सी से छूटकर सीधा मूंगफलियों में गिर जाता है और ट्रॉम्बिक्यूलर यहाँ पर ब्लू की जो ड्रीवा को खा जाता है और ट्रॉम्बिक्यूलर फिर से बेन से लड़ने में लग जाता है। लेकिन जब वो बेन से नहीं जीत पाता तो ट्रॉम्बिक्यूलर उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिससे ट्रॉम्बिक्यूलर के पेट में दिक्कत होने लगती है और ट्रॉम्बिक्यूलर बेन को थूक देता है, जिसके साथ ब्लू की जो ड्रीवा भी बाहर आ जाता है। यहाँ पर बेन फिर से ट्रॉम्बिक्यूलर के साथ लड़ने में लग जाता है। बेन इस बार खुद को एको में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बेन के एको में ट्रांसफॉर्म होते ही हमारे ट्रॉम्बिक्यूलर के चूहे बेन के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें ड्रीवा को दिखाया जाता है जिसने चूहों को रिप्रोग्राम किया होता है जो अपने ही साथियों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर बेन और रुक की मदद के लिए ट्रॉम्बिक्यूलर के चूहे से लड़ने के लिए ड्रीवा अपने चूहे भेज देता है।
देता है जो पलक झपकते ट्रोम्बिकुलर के चूहों को खत्म कर देता है। जिसके बाद हमारा बैन एक जबरदस्त हमला ट्रोम्बिकुलर पे करता है जिससे ट्रोम्बिकुलर घायल होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बैन रुक से पूछता है क्या तुम रुक बता सकते हो कि ये सारे चूहे रोबोट आपस में ही क्यों लड़ रहे थे। रुक बोलता है मुझे नहीं पता, जिस पर बैन बोलता है जाने भी दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लू के ड्रीवा को दिखाया जाता है जो तेजी से प्लम्बर बेस की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक स्मूदी आउटलेट दिखता है और उनकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो दौड़कर शॉप की तरफ बढ़ता है लेकिन तब तक शॉप बंद हो जाती है और ब्लू के ड्रीवा माथा पटक कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर बैन पहुंचता है और पूछता है कोई मुझे बताएगा ब्लू के ड्रीवा यहाँ पर चल क्या रहा है। ब्लू किच बोलता है कि हमें तो सिर्फ एक कप स्मूदी चाहिए थी। बैन कहता है बस इतनी सी बात और बैन जब काउंटर पे जाता है तो शॉपकीपर बैन को देखकर शॉप खोल देता है। बैन अपने लिए और रुक के लिए एक कप लाता वह बोलता है तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया ब्लू के ड्रीवा। जिसके बाद हमें ब्लू के ड्रीवा को दिखाया जाता है जो कई सारे कप्स पी चुके होते हैं और बोलते हैं कसम से मजा आ गया बैन। जिस पर बैन बोलता आगे से अगर तुम्हारा कभी स्मूदी पीने का मन करे तो मुझे जरूर बताना। वैसे भी मुझे आज ही पता चला है कि वेलवुड में 23 शॉप्स हैं जबकि मैं 22 पर गया हूँ। चलो अगली बार हम 23वें पे चलेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।